अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिर हूँ जनाब एक न्यू व्लॉग के साथ, जो कि बिल्कुल मल्टी कल्टी व्लॉग है और हाफ डे की ही रूटीन है, लेकिन काफ़ी बिजी थी। और हर दफ़ा यही कहती हूँ, यहाँ पे लाइफ बिजी ही होती है, वैसे यहाँ पे नहीं, सब जगहों पे चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो ना, तो जो मदर लाइफ होती हैं वो काफ़ी टफ़ होती हैं, बिज़ी होती हैं। अच्छा, मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ ये लंच के टाइम से। लंच से थोड़ा पहले का टाइम है, लंच की तैयारी हो रही है यहाँ पे जी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ इजी वाला, जो हलीम डिब्बा होता है ना, अब वो पड़ा था, तो मैंने सोचा आधा उससे बना लूँगी। क्योंकि आधा इसलिए क्योंकि वो डब्बा काफ़ी बड़ा होता है और फिर हम दो ही खाने वाले होते हैं, तो फिर दो दो दफ़ा अगर दो टाइम ही बंदा खा ले तो फिर आगे दिल नहीं करता। तो मैं चिकन ब्रेस्ट, चूँकि काफ़ी बड़े साइज़ का था, मैंने सोचा कुछ बच्चों के लिए मैं सैंडविचेस बना लूँगी और आधे से मैं हलीम बना लूँगी। अच्छा, मैं काम करती रहती हूँ, तो इस तरह कोई 12 बजे से पहले-पहले ना मुझे 1 कप या तो चाय की चाहिए होती है या फिर कॉफ़ी। अमूमन मैं 11 और 12 के बीच में कॉफ़ी ही पीती हूँ। तो कैपुचिनो ज़्यादातर मैं इन दिनों में पीती हूँ, तो कैपुचिनो मैंने पी, उसके बाद दोबारा से वही कुकिंग शुरू। तो यहाँ पे जो हाफ़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, टिक्का सैंडविचेस मैं बना रही थी बच्चों के लिए। बड़े शौक से खाते हैं, चाहे निदा हो चाहे रयान हो, लेकिन ये है कि स्पाइसेस मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती। अच्छा, आज सैंडविचेस जो मैं बना रही थी ना, ये पानीनी ब्रेड मेरे पास पड़े हुए थे। अब एग के पैकेट में 4 ही होते हैं। एक निदा ने पहले ही बना लिया था और ये 3 पड़े हुए थे, ऐसे ही हार्ड हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हीं में से ही बना लूँगी। वैसे मैं पनीनी भी बनाती हूँ घर में, बड़े मज़े की बनती हैं 2-3 तरीक़ों से, कभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हलीम भी बिल्कुल रेडी हो गया था। आप लोग कहोगे कि इतनी जल्दी, ख़ैर इतनी जल्दी ये नहीं हुआ था लेकिन वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़े-थोड़े क्लिप्स बनाती हूँ, तो वीडियो में ल लगता है कि बस जल्दी से ही हो गया। अच्छा, हलीम बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गया था और यहाँ पे बस ये तड़का लगाना था उसको, यानी ये प्याज़ की जो बघार होती है वो देना था और वो भी हो गया डन। साथ-साथ में वही मैं आज थोड़ा मैं जल्दी-जल्दी में बच्चों का के लिए भी खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज एक तो अपॉइंटमेंट है रेयान के लिए, मैंने ली थी 3 दिन पहले हेयर कट की। तो उसको लेके जाऊँगी, उसको अभी मैंने लेके आना है किंडरगार्टन से। तो उसके बाद उसको थोड़ा-सा खिलाऊँगी, क्योंकि वो ये वहाँ पे लंच ठीक से नहीं करता, फिर आके ही उसका मूड इतना ऑफ हुआ होता है क्योंकि उसको भूख लगी होती है। तो फिर वैसे ही चलता रहता है। इसलिए आके ही मैं बिठा के उसको खिला देती हूँ ताकि उसका मूड अच्छा हो। तो इसलिए अभी से उन दोनों की फ़िक्र कर रही हूँ खाने की। और ये देखिए बड़े जो पनीनी ब्रेड में भी ये बड़े यम्मी बनते हैं चिकन टिक्का सैंडविचेस। तो मेरे ख़्याल में इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने रेसिपी तो ख़ैर रिकॉर्ड नहीं की। पूरी की पूरी जो मैं मेथड कर रही हूँ, जो बना रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ बच भी गया था चिकन, वो फिर मैंने जो वाइट ब्रेड होती है टोस्ट, उसमें ही मैंने उसके सैंडविचेस बना लिए थे बस अभी। अच्छा, मैंने रेडी तो हो गया था, साथ में मैंने लेमन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सारा कुछ काट के ना, तो वो भी टेबल पे रख दिया था। पर आप लोगों के साथ खा के मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीज़ में मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और ठंड में हलीम वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा नहीं, खाते हुए शेयर नहीं करती हूँ। बहुत से लोगों का दिल होगा कि अभी हमारे पास भी हो और आप खा लें, खैर ये तो मज़ाक की बात है। रेयान को मैं लेके आ गई थी और उसको मैंने खिला भी दिया था और फिर हम लोग सीधे चले गए थे उसके हेयर कट के लिए। तो जो सैलून है वो बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता है। अच्छा, इस दफ़ा जो उसकी हेयर कट हुई ना, इतनी कोई बुरी हुई है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। इस दफ़ा मेरा ना ख़्याल था कि मैं इसके बाल थोड़े से और बड़े हो जाएँगे, तो जो जो मैं चाहती हूँ वो हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अपोज़िट हो गया था। और ये जो टर्किश आपने देख लिया था सैलून में जो हेयर कट कर रहा था, ये टर्किश है। मैंने सोचा नहीं, इस दफ़ा मैंने इससे, हर दफ़ा इसी से करवाती हूँ, लेकिन नेक्स्ट मेरा नहीं ख़्याल कि मैं इससे करवाऊँगी, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ही बुरे कटे हैं। यह शायद फिर मेरी अपनी गलती थी, मैंने उसको ठीक तरह से बताया नहीं कि मुझे किस तरह हेयर कट चाहिए। ख़ैर, ये जब नेक्स्ट दफ़ा इसके बाल लंबे होंगे उसके बाद ही देखा जाएगा। लेकिन रायान बेचारा बिल्कुल गंजा-गंजा दिखता है। ख़ैर, बच्चा है, उसको क्या पता। लेकिन मुझे गंजे वाले बच्चे ना
थोड़े ज़्यादा नहीं, उनके जो हेयर स्टाइल होता है वो नहीं अच्छा लगता मुझे। पर उसको देखो मुझे हँसी भी आ रही थी, सोच के शुक्र है इसको समझ नहीं आ रही। अच्छा उसके बाद फिर क्या करना था, ये सिटी सेंटर हम लोग आ गए थे हेयर कटिंग करने के, डायरेक्ट ही हम लोग आ गए थे ट्रेन में बैठ के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम था वो भी करना था। और फिर उसके बाद क्या था कि रेयान जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहा था ममा जो कोलना डोम है, यानी खोलन डोम इसको कहते हैं, ये जो चर्च है ये यहाँ पे थोड़ा घूमना फिरना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आइसक्रीम खानी है। ये मैंने कहा ठीक है, अभी आए हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड ही कर लेंगे। लेकिन ये फिर थोड़ा सा शाम का टाइम था ना, और अदर साइड पे जैसे रिवर भी है, तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही थी। और मुझे इसका डर लगता है क्योंकि ठंड में इसकी जो नाक है ना बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, इसको उसका बहना, और फिर साथ में कफ शुरू होना। तो इसने टोपी भी नहीं पहनी हुई थी। खैर यहाँ पे रश ही होता है अमूमन, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी एक आदमी ने सारे जो फ्लैग्स है ना बनाए हुए थे, और जिस जिस कंट्री से जिसका ताल्लुक था वो सारे ही आके अपने अपने फ्लैग्स पे मनी रख रहे थे। मैं देख रही थी पाकिस्तान का फ्लैग मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया, फिर मैंने मनी भी नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, फ्लैग ही नहीं है तो मनी किसके लिए दूँ। और अभी मैं आई हूँ घर, और घर आके सबसे पहले काम था चाय बनाने का, क्योंकि जाते हुए मैंने चाय नहीं पी थी। और ये टाइम है जी अब 6 बजे के बाद का टाइम है, तो तकरीबन 7 बज रहे थे शाम के। और मेरी चाय अभी भी दिल करता है कि इसको उठा के मैं पी लूँ, क्योंकि रंग बड़ा प्यारा दिखता है। वैसे चाय मेरी अच्छी बनती है। तो अभी चाय पीऊँगी, और भूख भी लग रही थी, तो बच्चों से बचे हुए जितने भी सैंडविचेस थे ना, 2 तो मैंने उठा लिए, मैंने खा लिए। क्योंकि फिर शाम ही का टाइम था, तो रात का तो फिर मैंने कुछ खाना नहीं था। मैंने कहा बस मेरा खाना भी यही होगा और चाय भी साथ में हो जाएगी। तो आप लोगों के साथ गपशप भी मेरी हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।